जैसे कि आप जानते हैं, कर्मचारी संगठन का आज बैठक का कार्यक्रम रखा गया। अनियमित कर्मचारी में जो पीछे जितने भी ग्रुप देख रहे हैं वो सभी के सभी कर्मचारी। मैं शुरुआत करूंगा महिला से। महिला जी, आप बताइए। मैं महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता समूह से हूँ। मैं सबसे पहले सरकार के बता देना चाहती हूँ कि हम स्कूल शिक्षा नहीं है, महाविद्यालय उच्च शिक्षा से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है सरकार के लिए। हमारी 3 मांगे हैं और 3 मांगों के लिए हम लोग न सिर्फ अभी बल्कि हम 92 से ये व्यवस्था है तब से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान तक ये बात नहीं पहुंच रही है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस अनियमित कर्मचारी के साथ हमको शामिल होना पड़ा है। तो हमारी 3 मांगे हैं यहाँ पे, और 3 मांगे में मेरा और साथी लोगों को बताऊंगी। ये 3 मांगे के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। मेरा नाम जफर अली है। मैं विधिक सलाहकार एवं मीडिया प्रभारी प्रमुख हूँ, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़ से। हमारी 3 सूत्री मांग है, जिसमें छटनी किए गए हैं हमारे साथियों को उनको रखने का है, 12 माह वेतन का है और लगातार 65 वर्ष तक जॉब को सुरक्षा चाहिए था। इसके तारतम्य में क्या 2018 चुनाव हुआ, हमको लगा कि हमारी नियमितीकरण या 3 सूत्री मांग पूरी हो जाएगी, जो कि 1 दशक पहले की मांग है। इसमें 2012 के बाद 11-12 के बाद ऐसा परिवर्तन किया गया है जो संविदा से हमको अंशकालीन कर दिया गया और उसके बाद मानदेय में भी कटौती कर दी गई है। और लगातार इस टाइप का जो नियम कायदा बनाए हैं जो कि मानव अधिकार का उल्लंघन है। बार बार हम आवेदन और भेंट मुलाकात करते रहे हैं, RTI लगाते रहे हैं, लेकिन संचालनालय के अधिकारियों के द्वारा मंत्रियों को गुमराह करके ऐसा बता दिया गया है ताकि उनके जो मनोवृत्ति है उसको चेंज किया जा सके, और ये नौकरशाही चला रहे हैं। माननीय मंत्रियों जी से मेरा अनुरोध है कि 3 सूत्री मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। हम कोरबा जिले से। मैं प्रदेश अध्यक्ष लव कुमार वर्मा अपने 3 सूत्री मांग को लेकर महाविद्यालय में 5 संभाग से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम 3 सूत्री मांग को लेकर इससे पहले और प्रदर्शन कर चुके हैं। और पहला जो मांग है प्रभावित अतिथि व्याख्याता की पूर्ण नियुक्ति होना चाहिए। दूसरा हमारा जो मांग है 5 माह के जगह में हमको पूरा कालिक व्यवस्था के 12 माह के साथ। तीसरा जो मांग है जॉब सुरक्षा। इस मांग को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी जितने जिला में भेंट वार्तालाप कर रहे हैं उसमें हम जाकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं, और निश्चित ही हमारी मांग को सुनना पड़ेगा सरकार को। आने वाले समय में हम सभी विधानसभा में चुनाव के लिए उतरेंगे। मैं महेंद्र कुमार साहू हूँ, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह का सह सचिव हूँ, प्रदेश सह सचिव। और हम सबका यही मांग है, पिछले बार भी हम 3 सूत्री मांग को लेकर कि इस बूढ़ा तालाब में आंदोलन किए थे। आज भी वही मांग है, व्यवस्था में सुधार करिए। जो व्यवस्था आप 2012 के बाद चेंज किए उस व्यवस्था में परिवर्तन करिए, और हम सबके साथ एक न्याय करिए। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, मातृशक्ति भी जुड़ी है, सामाजिक आर्थिक सब तरह से हम लोग न्याय चाहते हैं। और महाविद्यालय जो अतिथि व्याख्याता का 3 सूत्री मांग है वो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री आप संवेदनशील है, आपकी संवेदनशीलता का परिचय हम सबके लिए भी दीजिए, और महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं का जो 3 सूत्री मांग है उनको जल्द से जल्द पूर्ण करिए। मैं महेंद्र कुमार साहू, प्रदेश सह सचिव, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता। मैं सुनील पटेल, बिलासपुर संभाग अध्यक्ष, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़ से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्कूल शिक्षा विभाग का नियम बनाए हैं, पदोन्नति स्थानांतरण से सुरक्षित स्थिति, वैसी स्थिति हम महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं का होना चाहिए। और हमारी जो तिहाड़ी वेतन जो दिया जाता है कालखंड वाइज उसको एकमुश्त किया जाना चाहिए। और हमारी जो अवधि है जो 6 से 7 महीने तक रखा जाता है उसको कम से कम 11 महीने तक रखा जाना चाहिए। सुनील पटेल, कोरबा। मैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह को एक बार मुलाकात करें। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से यही बोल रही हूँ कि हमसे एक बार मुलाकात करें, हमारी समस्या को एक बार सुनने की तो कोशिश करें। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाहती हूँ। मैं रामदुल्ला रिसाव, कबीरधाम जिला अध्यक्ष, मीटर रीडर। हमन पूछना चाहतन कि वो कब नियमितीकरण करही, जिन नियमितीकरण करे के वादा करे है वो लोग कब पूरा करे। हमारे साथी मन लाए हैं लेटर, ये लेके आए हैं अपने गांव की दशा को जानते हैं। अपन जन घोषणा पत्र करे रही से नियमितीकरण करे के नियमितीकरण PS बाबा हमारे रीडर आगे बोले रही से बूढ़ा तालाब में कि हम सरकार में आबो तो तुम नियमितीकरण करबो के, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं करे है। और हमारे बिजली विभाग बोलिस के 4800 मीटर रीडर संविदा में रखे, लेकिन हम संविदा बंद नहीं रखे, हम ठेका में डाल दिए। हम यही से पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम कब करी जिन अपन वादा करे थे। मैं रामदुल्ला साहू, कबीरधाम जिला अध्यक्ष।
तो आने वाली हम हमारी तो निपट जा रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी कहीं आराम नहीं मिलने वाला है। और मैं राजेंद्र कुमार लाउत्रे, छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ, वैक्सीन वाहक। प्राइवेट गैप में गया, हम लोग का कोविड के समय का पेमेंट अभी तक जनवरी महीने का नहीं हुआ है। पूरे विश्व जब लॉकडाउन में सोए हुए थे, लॉकडाउन में थे, तो हम लोग जा के अपने जान को जोखिम में डाल के वैक्सीन का काम किए। जनवरी महीने से अभी तक कोविड का भुगतान हमें नहीं किया गया है। जांजगीर जिला, कोरबा जिला, कांकेर जिला और दुर्ग जिले का जनवरी का पेमेंट अभी तक रुका हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि महीने में अपने को 8 दिन का काम है, सरकार से चाह रहे हैं कि हमें रेगुलर 30 दिन का काम दे, एक सम्मानजनक कर्मचारी का पहचान बनाए और सम्मानजनक एक पेमेंट से रखे। मैं मीटर प्रदेश अध्यक्ष देवलाल पाटले बोल रहा हूँ। हम लोग का काम है 15 दिन लेते हैं और 15 दिन बेरोजगारी है। और संविदा कर्मी के 4800 मीटर रीडरों को संविदा कर्मी रखे हैं करके 2022 में। हाँ, बिजली विभाग में आता है, मीटर रीडर का काम करते हैं। हाँ, और तो देखे होंगे सर आप लोग, तो उसमें इन्वॉल्व भी है और आता भी है यूट्यूब चैनल में, मैं देखता हूँ आपका। तो सरकार अभी जो वर्तमान में आउटसोर्सिंग के नाम से हम लोग का चतुर्थ श्रेणी में डाटा मंगाए थे। अब कल परसों का पेपर में डाले हैं कि राजू क्लब मितान, जो अभी वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, एक छोटा सा, उसके अंडर में जो जुड़े हुए हैं क्लब में, उसी को मीटर रीडर में रखना है करके। तो सरकार से मैं तो अपना पिछले जो वादा किया था उसको पूर्ण करें हम लोग का, यही कहना चाहता हूँ। देवलाल पाटले, प्रदेश अध्यक्ष, शक्ति जिला। और कोई बोलना चाहेगा? मैं मस्तूरी क्षेत्र जिला बिलासपुर से 15 लोग गहन हम सन 2019-20 में स्वास्थ्य विभाग में काम करत रहे सफाई के। ओकर बाद 7500 रुपया देते रही से महीना में। 4 महीना 5 महीना करलन तो 1 महीना 2 महीना वेतन डाला। ओकर बाद सब काम हमन करब। वहाँ के जो मेन मुख्य अगर रेगुलर कर्मचारी है मन तो 11 बजे आराम से आवे। हम टेंशन रहे जावन तो पहली अस्पताल ला खोलन, फिर साफ सफाई करन, फिर टेबुल चाय बनान, पानी भरन, लेटरिन बाथरूम सब ला धोवन। ओकर बाद हमन फिर भी ओकर बाद जो मरीज आवे अस्पताल में तेकर हमन खुद बीपी चेक करन, शुगर चेक करन, ओकर बाद दवाई देवन। ओकर बाद फिर सब काम ला हमीच मन करन। और रेगुलर कर्मचारी मन तो आराम से 11 बजे आवे और हमन के समय समय वेतन भी नहीं मिलत है। ओकर बाद हमन ला बोला थे कि तुहर बजट सिरा गए है, शासन हर रोक दिए है। ऐसे करके 4 महीना हो गए हमन ला बैठाए। अभी तक के हमन के पिछला जो पेमेंट 7500 वाला वो बचे थे और बोला थे कि हमला JDS में लग जाओ तुम लोग, जीवन दीप समिति के अंतर में 2000 रुपया मिल ही, ऐसे बोला थे शासन। मैं किशोर कुमार कौशले, बिलासपुर। जी, मैं डोगेंद्र कुमार जंघेल, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवक PIW मैत्री संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन के सदस्य लगभग 20-22 साल से विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन शासन का ऐसा है कि गलती से अगर कभी कभार हो जाए तो साल में 1 या 2 बार पेमेंट मिलता है। वो भी किस बेस पे मिलता है, काम करने के हिसाब से देते हैं। वो पूरा कंप्लीट पेमेंट हर बार मिलता ही नहीं। अब अभी गौठान योजना शासन का चालू है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसके अंतर्गत गौठान योजना है। उसमें गवर्नमेंट को खुद पता है कि उनके पास स्टाफ की कमी है। अगर वो चाहे तो हमें उसमें भर्ती कर सकता है, लेकिन उसके संबंध में कोई देखने वाला नहीं है। डोगेंद्र जंघेल, राजनांदगांव पहले था, अभी KCG हो गया है। हाँ जी, मेरा नाम दिखपाल सांडेल है। मैं बस्तर संभाग से मीटर रीडर हूँ, जो कि विद्युत विभाग में काम करता हूँ। मैं भूपेश बाबा काका यही चीज़ कहता हूँ, देख काका हमन हाँ 4 साल हो गए तो उम्मीद में हमन एक ठन नारा बोल याद आते भूपेश का खबर, खाबो लाठी जाबो जेल, खाबो लाठी जाबो जेल, लबरा भूपेश बघेल, ऐसा बोले हमला मत का हम ली तो फिर कबो आपला प्रदेश में रासुका लग गया है। इस बात का ध्यान रखें आप क्या बताना चाहिए? गौ सेवक यूनियन से हूँ मैं। हम लोग 1999 से काम कर रहे हैं और जितने कार्य हैं पशुपालन विभाग के, यानी कि
टीकाकरण, बधियाकरण, अन्य कृत्रिम गर्भधारण कार्य सभी हमारे द्वारा किया जाता है। लेकिन एक उसके बाद भी इतने वर्षों करने के बाद भी एक सिर्फ कार्य आधारित मानदेय मिलता है, वो भी नियमित नहीं है कि कब मिलेगा। पुष्पकांत शर्मा, पशुपालन विभाग के अंतर्गत गौ सेवक TIW मुंगेली जिले से। सर मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डायलिसिस टेक्नीशियन थे। मेरा नाम ओम प्रकाश लीलार है और सुलोचना लीलार है। हम दोनों डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीजापुर में हम डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। हमने 25 अप्रैल 2018 में ज्वाइनिंग किया था और हमको 7 सितंबर 2022 में हमको सेवा से समाप्त कर दी गई, क्योंकि वहाँ पर हम जो ठेका डायलिसिस डिपार्टमेंट को ठेके में दे दिया गया है, इसलिए क्योंकि निजी हाँ दोनों सुलोचना लीलार है सर। हम दोनों को एक ही साथ सेवा से निकाल दिया गया। हमने 4.5 साल काम किया। वो कि आप लोगों को है तो 1 महीना पहले नोटिस देके निकाला जा रहा है, क्योंकि ये तो आपके ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा ही लिखा गया था। वर्तमान में भी आप पदस्थ हैं कि नहीं है सर, हम हो गए हैं। और सर उनने कोई एक्सटेंशन लेटर वगैरह कुछ दिया नहीं है। क्या सैलरी कितना मिलता था उस समय से? 35,000 उन्हें मुझे 45,000 मिलता था और आज हमारी इनकम टू रेट 0 हो गई है और हम घर कैसे चलाएं, बच्चे का फीस कैसे दें, हमें बड़ा मतलब खाने पीने के लाले हो गए हमारे को। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ये साक्षरता प्रयाग से हूँ मैं। देखिए हम लोगों को 2018 से साक्षरता प्रयोग को निकाल दिया गया था। जब कांग्रेस की सरकार बनना था तो इन्होंने लिखित वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आप सभी को जो है आपकी योग्यता अनुसार से नियमित रोजगार देंगे। लेकिन अभी 4 वर्ष बीत चुका है, इसके बावजूद भी भूपेश सरकार जो है हम सभी को रोजगार से दूर रखा हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि जब सारे लोगों के साथ न्याय हो रहा है तो फिर प्रेरकों के साथ और अनियमित कर्मचारियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। इसको माननीय भूपेश बघेल जी को ध्यान में रखते हुए हम सभी को जो है जल्द से जल्द जो है नियमित रोजगार देना चाहिए। यहाँ पर गौ सेवक, अतिथि शिक्षक विधान, बिजली विभाग, मीटर रेटिंग जितने भी हैं सभी कर्मचारी संघ आए हैं, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, किसी को नोटिस दिया गया है, किसी का वेतन वृद्धि नहीं हुई है, किसी का सैलरी 7 से 4 महीने तक रुका गया। ऐसे में कर्मचारी संगठन में इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा संगठन, जो भी कर्मचारी आ रहा है वो अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि आगे वर्तमान में क्या होगा। मैं लगातार इसको अपडेट दे रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रुकते हैं, फिर मैं लगातार जुड़ूंगा। देखते रहिए न्यूज़ भारत 7।